Hello students, today we will start with chapter 13 Exponent and Powers. In this chapter we will learn how to read, understand and compare very large numbers because it is very difficult to read, understand and compare large numbers. Like this is our number. इसको रीड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वंस टेंस 100 फिर 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ आपका आ जाएगा और उससे भी आगे अगर आपके और जीरो आ जाएं तो ये इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड इट. नाउ वी कैन रीड इट इजीली विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ आपको पता है कि ये आपके पास 24680 है यानी 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपका ये नंबर आया होगा. तो क्योंकि आपका यहाँ पे 10 जो है 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसको हम 10 क्या लिख सकते हैं रेज़ टू द पावर 8. अब ये है क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड 10. दिस 10 इज कॉल्ड बेस. इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. एंड ये आपका जो छोटा साइज में नंबर लिखा हुआ है 8 ये आपका क्या है? एक्सपोनेंट है. मतलब कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट होता है वो उसकी एक्सपोनेंट बन जाता है. तो ये आपका क्या है? जैसे आपका ये है 2 रेज़ टू द पावर 4 है. ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे ये 2 जो है ये क्या है? बेस है और ये क्या है? आपका एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट. ठीक है, और इसको लिखने का जो तरीका होता है वो भी बेटा ध्यान से सुन लो क्योंकि आपका जो है ये बेस है. बेस आप जो नॉर्मल साइज यूज करते हो अपनी राइटिंग में वो है, बट आपका जो एक्सपोनेंट है वो आपने छोटे साइज में लिखना है. सेम साइज नहीं होना चाहिए, आपका स्मॉलर साइज में होता है और थोड़ा सा आपका ऊपर की साइड राइट साइड पे होता है. राइट साइड पे ऊपर को लिखा जाता है, छोटे साइज में लिखा जाता है. तो इसीलिए इसको लिखते समय आप गड़बड़ मत करना. अदरवाइज कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं. ये आपका 24 की तरह लगता है. तो आपने बिल्कुल इसको ऊपर भी नहीं लेके जाना है, यहाँ पे ले जाओ, बट आपने यहाँ पे साइड पे लिखना है इसको ऐसे. और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ेंगे इट इज रेड एज 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 कि 10 जो है रेज़ टू द पावर 8. तो इसका मतलब क्या है? आपने 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई का आंसर करके आप ये निकाल सकते हो. तो इसका मतलब क्या है? इतने बड़े लार्जर नंबर को हमने इससे में लिख दिया है छोटे में. और इसी तरह आप दूसरा भी लिख सकते हो. तो आपको 2 लार्जर नंबर को कंपेयर करना आसान हो जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ. नाउ दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 6. 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब क्या है? आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका 6 टाइम्स आ गया है. अब आप 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 जो है वो आपका आंसर हो गया. नाउ 9 रेज़ टू द पावर 3. तो आपने 9 को 3 टाइम्स रिपीट कर लिया. 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 द 81 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे द आंसर विल बी 720 रहे. सेम वे 11 रेज़ टू द पावर 2 यानी 11 को आपने 2 टाइम्स रिपीट कर दिया. 5 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 5 को आपने 4 टाइम्स रिपीट कर दिया और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया. नाउ ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी और आपने इसका वैल्यू एक्चुअल क्या था वो निकाल लिया. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने बतानी है. तो आपका यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 आपका रिपीट हो रहा है. तो 6 आपका बेस हो जाएगा और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4. तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? 4. अगेन यू कैन सी कि मैंने एक्सपोनेंट जो है स्मॉलर साइज में लिखा है. आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है. नाउ अब आपका टी 2 बार रिपीट हो रहा है. ज़रूरी नहीं है कि बेस में आपका नंबर हो, इट कैन बी वेरिएबल ऑल्सो कि वेरिएबल भी हो सकता है. जैसे टी आपका वेरिएबल है तो टी इंटू टी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपने 2 लिख दिया. सेम वे आपका बी जो है यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 2 3 4. तो बी की पावर आपका क्या बन गया? 4 बन गया. नेक्स्ट आपके 2 नंबर है यहाँ पे 5 भी है और 7 भी है. 5 आपका जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी पावर हो जाएगी 5 रेज़ टू द पावर 2 और ये आपका 7 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 7 रेज़ टू द पावर 3. सेम वे आपका यहाँ पे नंबर और वेरिएबल दोनों चीज़ें दी हुई है. तो नंबर आपका 2 इंटू 2 दिया हुआ है तो 2 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ए भी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आ जाएगा. नेक्स्ट में आपका ए जो है आपका
कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सी आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और डी आपका सिंगल टाइम। तो ए रेज टू द पावर 3, सी रेज टू द पावर 4 एंड डी रेज टू द पावर 1 हो गया। तो अगर आप डी अकेला भी लिखते हैं यहाँ पे सिंगल, आप डी इतना आंसर लिखोगे, इट विल ऑल्सो बी करेक्ट, कि आपका सही होगा, बिकॉज पावर 1 लिखना जो है ज़रूरी नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 343 है। तो 343 को आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। प्राइम फैक्टराइज कैसे करना है, आपने सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं, हमने पहले भी 3rd चैप्टर में किया था। आपके प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स, मीन्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी वो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने ही टेबल से जाएंगे। जैसे 2, 3, फिर 5, फिर 7, देन 11, देन 13, 17, 19, फिर 23। तो ये जो है आपके सिर्फ अपनी ही टेबल से जाते हैं, किसी और से डिवाइड होंगे ही नहीं। इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो आपके कंपोजिट नंबर आ जाते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। तो आपका ये 2, 3, 5 से नहीं जा रहा है, तो 7 से करके देखा, 7 से गया, तो 7 से डिवाइड किया 49 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया 7 आ गया, 7 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो इसका मतलब आपका जो एक है ये आपका 7 × 7 × 7, तो 7 आपका 3 टाइम्स आ गया। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7 रेज टू द पावर 3। तो ये आपका 7 रेज टू द पावर 3 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 512। तो 512 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हम देख रहे हैं सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन आपका ये 2 से डिवाइड होता जा रहा है और लास्ट में आपका 1 आ गया है। तो ये आपका 2 देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमने 9 टाइम्स लिख लिया और फिर इसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 रेज टू द पावर 9। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि 512 जो है वो किसके इक्वल है, 2 रेज टू द पावर 9 के बराबर है। नाउ 729 है आपका नेक्स्ट नंबर, कि 729। तो आपका 729 आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका लास्ट डिजिट 9 है। तो हम इसे 3 से डिवाइड किया, ये बार बार 3 से डिवाइड होके लास्ट में आपका कितना आ रहा है, 1 आ गया। तो आपका 3 जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये 3 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका 3125 है। तो ये आपका कितनी, आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3125 ना तो 2 से जा रहा है ना 3 से, तो ये सबसे पहले 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से हमने किया 625 आ गया, 5 से डिवाइड किया अगेन 125, अगेन 5 से किया 25 आ गया, अगेन 5 से किया 5, 5 बनता 5। तो आपका देख सकते हैं 5 जो है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 रेज टू द पावर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो हम सिर्फ पावर को या बेस को देख के नहीं बता सकते कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व देम, देन वी विल फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। तो 4 रेज टू द पावर 3 है पहला नंबर हमारा। तो 4 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 4 को आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है, 4 × 4 × 4। तो आपका आंसर आ गया 4 4 द 16, 16 4 द 64। नेक्स्ट है आपका 3 रेज टू द पावर 4। 3 रेज टू द पावर 4 मीन्स 3 को आपने 4 टाइम्स रिपीट किया। तो 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81। तो आप इन दोनों में से देख सकते हो 81 ग्रेटर है, 81 ग्रेटर है, इट मीन्स आपका 3 रेज टू द पावर 4 ग्रेटर है। तो 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 3। नाउ सेकेंड पार्ट, 5 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 5। तो 5 रेज टू द पावर 3 को जब हम सॉल्व करते हैं, इट मीन्स 5 × 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। नाउ 3 रेज टू द पावर 5, यानी 3 रेज टू द पावर 5 मतलब आपने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 243। तो वी कैन सी 243 इज लार्जर, देयरफॉर 3 रेज टू द पावर 5 इज लार्जर। Likewise, we can solve this 2 raised to the power 8 or 8 raised to the power 2 and 100 raised to the power 2 or 2 raised to the power 100.
अब आप 100 रेज टू द पावर 2 को आप 100 इंटू 100 लिख के आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, पर 2 रेज टू द पावर 100 में क्या है कि आप जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 को आपने 100 टाइम्स लिखना है। तो हम बजाय 2 को 100 टाइम्स लिखने के बजाय 2 इंटू 2 इंटू 2 3-4 बार भी लिख सकते हो आप यहाँ, और फिर आप डैश डैश डाल के इंटू 100 टाइम्स लिख सकते हो कि ये 2 जो है वो आपका 100 टाइम्स आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका जो है कितना आया, 100 इंटू 100 यानी 10,000 आया है, ठीक है ना। बट आप इसमें देखोगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128। आपका सिर्फ आपकी यहाँ पे 7 टाइम्स में ही आपका 128 आ गया, और 14 टाइम्स में आपका 128 इंटू 128 हो जाएगा। तो आपका 14 टाइम्स में ही इससे बड़ा आ गया, और आगे तो बहुत सारे 2 पड़े हैं जो मल्टीप्लाई करने हैं। देयरफॉर दिस नंबर विल बी ग्रेटर, 2 रेज टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2। सेम वे आप इसको कर सकते हो, 2 रेज टू द पावर 10 है तो इसका मतलब 2 को आपने 10 टाइम्स कर लिया, और 10 रेज टू द पावर 2 का मतलब 10 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपका ये देख सकते हो विच वन इज ग्रेटर, सो दिस वन इज ग्रेटर, सो 2 रेज टू द पावर 10 इज greater. Now in the next question, express each of the following as a product of powers of prime number. Powers of prime factors यानी अगेन आपने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो आप 648 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 24। तो फिर से 2 से डिवाइड किया, 81 आ गया। बट अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड किया, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21। फिर से 3 से डिवाइड किया, 3 9 दा 27, फिर 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जो है आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 रेज टू दी पावर 3, और 3 जो है आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ भी लिख दिया है 3 रेज टू दी पावर 2। तो ये जो है आपका इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में 405 है। 405 में आपने क्या किया, सबसे पहले इसे, अब मैंने इसे 2 तरीके से किया है। 2 तरीके से इसलिए किया है कि आपको जस्ट ये बताने के लिए कि आप दोनों मेथड से करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। इसमें मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इसमें सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर से, अब आपका 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, अब यहाँ भी 3 और 5 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि मैंने पहले बड़े नंबर से कर दिया। तो बड़े नंबर से कर सकते हो, बट द कंडीशन शुड बी दैट कि वो आपका प्राइम होना चाहिए। आप इसे 6 से 9 से नहीं डिवाइड कर सकते बिकॉज आपका वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने इसे 5 से डिवाइड किया, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। फिर आपने इसे 3 से डिवाइड किया, 27 पे जा रहा है, फिर 3 से डिवाइड किया 9 पे जा रहा है, फिर 3 से डिवाइड किया 3 पे, फिर 3 से डिवाइड किया 1 पे। तो इसमें हमने जब पहले ही 3 से कर दिया तो 3 1 दा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 पे किया, फिर से 3 पे, फिर से 3 पे, और लास्ट में ये 5 पे। तो आप किसी भी तरह करके देख लो, आपका 5 एक बार आ रहा है, वही सेम यहाँ पे एक बार आ रहा है, 3 आपका 4 टाइम्स आ रहा है, 3 आपका 4 टाइम्स आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े नंबर से स्टार्ट करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बट वो प्राइम होना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि वो प्राइम होना चाहिए। तो आप इसको पहले छोटे नंबर लिख दीजिए। आप जैसे भी मेथड से करो, आप सबसे पहले छोटे वाले नंबर लिख लो ताकि आपके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका 4 टाइम्स आ रहा है, तो 3 रेज टू द पावर 4 और 5 रेज टू द पावर 1। तो अकेला 5 भी लिख सकते हो आप यहाँ भी। सेम वे आपका 540 है। अगेन मैंने इसे दोनों मेथड से कर लिया कि आपने इसे पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से, और यहाँ पे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तो आप दोनों तरह कर सकते हो। दोनों में 2 आपका 2 बार आ रहा है, 3 आपका 3 बार आ रहा है, और 5 1 बार आ रहा है। तो आप किसी भी मेथड से कर लो, आंसर विल बी सेम। जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे 2 मेथड से किया है। नाउ आपका क्वेश्चन है 3600। 3600 में आपका क्या है कि आपका यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से किया। तो आप अगेन देख सकते हो, यू कैन सी कि आपके सारे नंबर्स अगेन सेम आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है आपने। सिंप्लीफाई में क्या है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो 2 को आप 2 ही लिखोगे, और 10 रेज टू द पावर 3 मतलब 10 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो आपका क्या आ जाएगा, 10 10 10 1000 बनेगा, इंटू 2 यानी 2000।
तो 7 रेज टू द पावर 2 मीन्स 7 को आपने 2 बार किया, 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 2 को आपने 2 बार किया, तो 7 7 द 49, 49 2 द 98, 98 2 द 196। सेम वे आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, दे आर वेरी इजी, कि आपने यहाँ पे जैसे 3 रेज टू द पावर 2 था, 3 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को आपने 4 टाइम्स किया, तो आपका आंसर ये आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई -4 रेज टू द पावर 3। अब आपने क्या करना है कि सिंपली आपने एक चीज़ सबसे पहले ये समझ लेनी है कि सिंपल जब हम एक्सपोनेंट डालते हैं 4 रेज टू द पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बट अगर बेस आपका माइनस में है तो वी विल पुट ब्रैकेट इट इन द ब्रैकेट, कि आप जो है बेस को ब्रैकेट में रखेंगे, ये होगा। तो आपका इसमें क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा, बट इसको जब आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा -4 इंटू -4 इंटू -4। तो अब आप देख सकते हो कि 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो यहाँ पे भी आपका सेम आएगा 64 आएगा, बट आपको पता है माइनस में हमने पहले भी सीखा है कि 2 माइनस आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका 1 माइनस बचा और वो यहाँ पे आएगा। तो यही बस आपको क्वेश्चन में यही चीज़ सीखनी है कि माइनस आपने साथ में कैरी करना है, और माइनस का नंबर हमेशा नेगेटिव इंटीजर मतलब आपने ब्रैकेट के अंदर रखना है, और सेम वे आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। अब आप देखो 1 माइनस इसके साथ है और 3 बार माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपका प्लस में आंसर आया। यहाँ भी आपके 2 माइनस यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगेन ये भी आपके यहाँ 6 आ रहे हैं, 3 यहाँ पे आ गए, -3 यहाँ पे, तो ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए, तो आंसर प्लस में आया। पर यहाँ पे क्योंकि 3 टाइम्स था आपका, तो 2 ही आपस में कैंसिल हो गए, ये जो बच गया ये आपका आंसर में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपने कंपेयर करना है। जब हमने लेसन की स्टार्टिंग की थी तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि हम एक्सपोनेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो है लार्जर नंबर को मतलब कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। अब आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो कि ये 10 की पावर 12 है और यहाँ पे 10 की पावर 8 है। इसका मतलब यहाँ पे 8 डिजिट आएंगे और यहाँ पे 12 डिजिट, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिजिट वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब दिस वन विल बी द लार्जर नंबर, ये लार्जर होगा, तो आपका साइन ये इस तरह आएगा इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे। नाउ नेक्स्ट में आप देख सकते हो ये 14 है डिजिट 10 रेज टू द पावर 14 और यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 17, तो आपको इसको कंपेयर करना आसान है कि ये लार्जर होगा तो ये स्मॉलर होगा, इसका मतलब तो आपका ये साइन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज अब देखो 14 और 17 हमने इजीली कंपेयर कर दिया, बट अगर आपको डिजिट्स ही 14 लिखे हो तो आपको इतने सारे डिजिट जो है वो कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले आप इन्हें काउंट करोगे, देन यू विल राइट कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें नंबर्स को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। थैंक यू।